हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय योगेश शर्मा में। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.7 डिस्कस की थी। 7.8 द सम ऑफ द इंटीग्रल हमारे सिलेबस में से लिमिट एज ए सम वाला जो टॉपिक है हमारे इसमें से कट चुका है। अब देखिए एक्सरसाइज 7.9 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। देखिए अब तक हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। देखो कैसे पढ़ते हैं। देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। सबसे पहले देखिए एरिया फंक्शन। एरिया फंक्शन क्या है? वो डिफाइंड इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। देखो ए से बी में ये कोई फंक्शन देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स है। ए से बी इंटरवल दिया हुआ है। यहाँ पे जो ए होता है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट और बी को क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। ये जो है ना ये क्या है? एज द एरिया फंक्शन ऑफ द रीजन y इज इक्वल टू एफ एक्स द ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b एंड x एक्सिस। लेट x बी द गिवन पॉइंट। देखो x इसमें से कोई सा भी एक पॉइंट ले लो a से b इंटरवल में, तो आप क्या लिख सकते हो? इसको a से x तक लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? a से x तक। x कोई भी पॉइंट है, वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो a से x तक ले लिया, तो ये इंटीग्रल पता क्या करेगा? ये इस कर्व के नीचे जो एरिया आ रहा है उसको फाइंड कर देगा। देखो इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स, ये जो स्मॉल ए है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और b को बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, जो हम यहाँ तक x तक ले लें कोई भी पॉइंट a टू एक्स एफ एक्स डी एक्स, तो ये क्या करेगा? इस कर्व के अंदर जितना एरिया आ रहा है उसको फाइंड कर देगा। तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रल क्या है? असल में एक एरिया फंक्शन है जो क्या करता है? एक कर्व के नीचे के एरिया को फाइंड कर देता है। ठीक है, तो इसलिए देखो इसको ए एक्स बोला गया। ए एक्स क्या है? ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स। ये क्या होगा? एरिया फंक्शन होगा। क्या बोल सकते हैं इसको? एरिया फंक्शन। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर बेस ना दो थ्योरम है। देखो सिंपल सा इसका मतलब क्या है? आप सब अब तक हम क्या करते रहे? इनडेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करते हैं। जैसे हम यहाँ पे लोअर लिमिट पुट कर देते हैं और अपर लिमिट पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये असल में क्या निकालता है? जो कर्व होगी ना y इज इक्वल टू एफ एक्स, उसके अंडर एरिया निकाल लेगा ए से बी तक। ए से बी तक क्या निकालेगा? एरिया। तो डेफिनेट इंटीग्रल क्या फाइंड करता है? हमारे को एरिया फाइंड करके देता है। देखो दो थ्योरम है। पहली थ्योरम क्या कहती है? फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या कहता है? लेट एफ बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल स्मॉल ए टू बी एंड ए एक्स बी द एरिया फंक्शन। ए एक्स बी द एरिया फंक्शन। तो ए डैश एक्स क्या होता है? एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। देखो कैसे आएगी? इसके क्या करो? दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? ए डैश एक्स हो जाएगा। तो डी एक्स से डी एक्स बैलेंस हो जाएगा और इस डी से इंटीग्रल साइन बैलेंस हो क्या आ जाएगा? एफ एक्स। ठीक है, सेकंड थ्योरम क्या कहती है? लेट एफ बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी एंड एफ बी द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ। देखो इस एफ का एंटी डेरिवेटिव क्या आ गया? एफ एक्स आ गया। ठीक है, तो ये जो लोअर लिमिट है वो नीचे आ जाएगी और अपर लिमिट क्या आ जाएगी? ऊपर। और हम क्या करेंगे? बी को पहले पुट कर देंगे, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ बी माइनस में एफ ऑफ ए। ये जो सेकंड थ्योरम है ना, ये असल में क्या है? इसको सोल्व कैसे करना है वो बता रही है। देखो जैसे हम क्या था? एफ एक्स डी एक्स, इसको फाइंड करते थे। सपोज कर लो ये क्या आ गया? कैपिटल एफ एक्स आ गया। कोई फंक्शन आता था एंटी डेरिवेटिव, अब इसमें हम क्या कर देंगे? लिमिट लगा देंगे। ठीक है, पहले अपर लिमिट पुट होगी, फिर क्या होगी? लोअर लिमिट। कहने का मतलब क्या है? देखो ये हमने फाइंड करना है। पहले हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे एफ एक्स का। स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ गया? कैपिटल एफ एक्स आ गया। लोअर लिमिट को यहाँ पुट कर दिया, अपर लिमिट को ऊपर पुट कर दिया। पहले अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस में लोअर लिमिट पुट कर दी। ठीक है, देखो इसका मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्या कहता है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। लोअर लिमिट है 3 और अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट है 3, लोअर लिमिट है 2 सॉरी। देखो इसका मैंने इंटीग्रेशन फाइंड किया एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होगा? एक्स क्यूब बाय 3। लोअर लिमिट को यहाँ पुट कर दिया और अपर लिमिट को यहाँ पुट कर दिया। पहले अपर लिमिट पुट कर दी 3 का क्यूब 27 बाई 3, 2 का क्यूब माइनस में 8 बाई 3।
सोल्व करके क्या आ गया 19/3। अब देखो जब हम ये करते थे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता था। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये कट जाएगा। कैसे कट जाएगा? देखो देखो आपने इसका इंटीग्रेशन किया, आप चाहे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाओ चाहे ना लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्या आ गया? देखो इसका इंटीग्रेशन मान लो एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स प्लस में सी आ गया, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी। पहले हमने अपर लिमिट पुट की एफ ऑफ बी प्लस सी, फिर लोअर लिमिट पुट की एफ ऑफ ए प्लस सी। ये माइनस का साइन क्या करेगा? अंदर के साइन को चेंज कर देगा। फिर ये प्लस सी से माइनस कट के क्या बचेगा? एफ ऑफ बी माइनस में एफ ऑफ ए। चाहे आप पुट करो चाहे ना पुट करो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सिंपल है भाई। देखो जैसे हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन फाइंड करते थे ना, इंटीग्रेशन फाइंड कर लो, फिर उसके बाद पहले क्या कर दो, लोअर अपर लिमिट को पुट कर दो, फिर किसको पुट कर दो? लोअर लिमिट को पुट कर दो। सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखो नया सिर्फ यही है, पहले आपने अपर लिमिट पुट कर देनी है फिर लोअर लिमिट पुट कर देनी है। ठीक है, देखो इसी के ऊपर बेस्ड कुछ एक एग्जाम्पल और करते हैं। इसके 3 पार्ट हो रहे हैं, देखो एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो पहला पार्ट क्या है इसका, 27th एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 9। लोअर लिमिट है 4 और अपर लिमिट क्या है 9। क्या है? रूट एक्स अपॉन में 30 माइनस में एक्स की पावर 3/2 होल का स्क्वायर dx। अब ये जो 30 माइनस एक्स की पावर, पहले देखो मैंने इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लिया। 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 को टी पुट कर दिया, 30 का डेरिवेटिव 0, 3/2 आगे आ गया, माइनस 3/2 एक्स की पावर क्या होगी? 3/2 माइनस 1 दैट इज 1/2 dx। अभी जो माइनस 3/2 है ना उसको उधर ले गए, क्या आ गया? माइनस में 2/3 हो गया। तो रूट एक्स डी एक्स की जगह क्या आ गया? माइनस 2/3 dt। तो इस ऊपर वाले रूट एक्स डी एक्स की जगह क्या पुट कर दिया? माइनस 2/3 dt। और नीचे क्या पुट कर दिया? रूट टी, और रूट टी सॉरी टी पुट किया तो ये क्या हो गया? टी का स्क्वायर। अब इस पे देखो माइनस 2/3 आगे आ गया, टी की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी? -2। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे क्या आ जाएगा? टी की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1। ठीक है, फिर ये देखो -2 + 1 क्या हो गया? माइनस हो गया, माइनस से माइनस बैलेंस हो गया, प्लस हो गया। और ये टी की पावर -2 + 1 क्या हो गया? टी की पावर -1, ये नीचे आ गया 1/t। और टी की जगह हमने क्या पुट किसको लिया था? 30 माइनस में एक्स की पावर 3/2। इसको मैंने मान लिया ये क्या आ गया? कैपिटल एफ एक्स। क्या आ गया भाई? कैपिटल एफ एक्स। आप सिंपली भी कर सकते हो, इसको कैपिटल एफ एक्स मान के भी कर सकते हो। देखो सिंपली मैंने पहले क्या किया, इसका इंटीग्रेशन ले लिया, इंटीग्रेशन सोल्व करके ये आ गया। ठीक है, तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या है? एफ एक्स आया, एफ एक्स में क्या पुट कर देंगे? पहले लोअर लिमिट फिर सॉरी पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो एफ ऑफ 9 माइनस में एफ ऑफ 4, ये जो एफ एक्स आया ना इसमें क्या पुट कर देंगे? पहले एफ ऑफ 9 पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? देखो 2/3 बाहर आ गया, 1 अपॉन में 30 माइनस में 9 की पावर 3/2 माइनस में 4 पुट कर दिया, 1 अपॉन में 30 माइनस में 4 की पावर 3/2। देखो 9 की पावर 3/2 सोल्व करते हैं, पहले 9 की 1/2 कर दो, 9 का रूट क्या आ जाएगा? 3, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 27। इसी प्रकार 4 की पावर 3/2, 4 का रूट क्या आ जाएगा? 2, 2 का क्यूब क्या आ जाएगा? 8। तो क्या हो जाएगा? देखो 30 माइनस 27 माइनस में 30 माइनस 8, तो क्या हो गया? 1/3 माइनस में 1/22। इसका एलसीएम ले लिया 66, 66 को 3 से डिवाइड किया और 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 22। 66 को 22 से डिवाइड किया, क्या आ गया? 3। तो ये सोल्व करके क्या आ गया? 19/66 और मल्टीप्लाई करके आ गया 19/99। ठीक है, तो इसको सोल्व करके इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 90/99। एक और सोल्व करते हैं, देखो क्या है ये? इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2, लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 2, एक्स अपॉन में x + 1 इंटू में x + 2 dx। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, इसके पार्शियल फ्रैक्शन सोल्व कर लेंगे। करे थे ना पार्ट इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तो इसको लिख दिया a अपॉन x + 1 प्लस में b अपॉन x + 2। ठीक है, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके x + 1 x + 2 से कट गया, और यहाँ क्या आ गया? x = a इंटू में x + 2 प्लस में b इंटू में x + 1। x की जगह पुट किया -2, ये हो गया -2, यहाँ -2 पुट किया तो क्या आ गया? 0, यहाँ -2 पुट किया तो b इंटू में -2 + 1 क्या आ गया? -1। तो देखो b की वैल्यू क्या आ गई? 2। इसी प्रकार इस इक्वेशन में x की जगह -1 पुट किया, ये वैल्यू 0 होगी, यहाँ हो गया -1, a इंटू -1 + 2 क्या आ गया? 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई? -1। a की वैल्यू आ गई -1, b की वैल्यू 2, वो इस इक्वेशन में पुट कर दी। तो देखो क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स डी एक्स, एक्स अपॉन में एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू डी एक्स क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ -1 एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस में 2 अपॉन में एक्स प्लस टू डी एक्स। तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस में log ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस वन प्लस में 2 log ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस टू। ठीक है, अब ये जो पावर थी ऊपर चलेगी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है log ऑफ m की पावर n, क्या होता है n log ऑफ m, जो यहाँ पे होती है पावर में आ जाता है। ठीक है, पावर में चलेगी, क्या हो गया log ऑफ माइनस में log ऑफ एक्स प्लस वन प्लस में log ऑफ एक्स प्लस टू का स्क्वायर, और देखो log m माइनस में log n क्या हो जाएगा, log ऑफ m बाई n क्या आ गया, log ऑफ एक्स प्लस टू का स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस वन का मोड, इसको मैंने मान लिया एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स। अब इसके ऊपर लिमिट लगा दी 1 to 2 दिस, क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है कैपिटल एफ एक्स, उसमें लिमिट लगा दिया 1 to 2, तो क्या हो गया एफ ऑफ 2 माइनस में एफ ऑफ 1, पहले इसमें 2 पुट कर दिया, log ऑफ 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 1 का मोड माइनस में log ऑफ 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 2 का मोड। तो देखो 2 प्लस 2 क्या हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 प्लस 1 3 माइनस में 3 का स्क्वायर 9, 9 बाई 2, तो देखो ये क्या हो गया 16 बाई 3, देखो log m माइनस एन वाली प्रॉपर्टी लगेगी log m बाई एन, क्या हो गया log ऑफ 32 बाई 27 विच इज आवर रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, इसी प्रकार देखो फोर्थ पार्ट देखो क्या है, 0 to पाई बाई 4 साइन क्यूब 2t कोस 2t dt। पहले हमने क्या किया, सिर्फ कंसीडर कर लिया इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2t कोस 2t dt, साइन 2 को z पुट कर दिया, तो देखो साइन का डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव क्या हो गया कोस 2t, फिर 2t का डेरिवेटिव 2 dt इज इक्वल टू डी z, 2 को इधर ले आए तो कोस 2t dt की जगह पुट कर दिया डी z, और डी z बाई 2 आगे आ गया, और इस साइन 2t की जगह पुट कर दिया z, तो इसके ऊपर इंटीग्रेशन लगाया तो z क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आ गया z की पावर 4 बाई 4, तो क्या आ गया z की पावर 4 बाई 8, दैट इज 1/8 साइन की पावर 4 2t, इसको हमने मान लिया 50, तो देखो इसका इंटीग्रेशन मेरे पास ये आ गया। अब इसके ऊपर लिमिट लगा दी, तो लिमिट 0 to पाई बाई 4 दिस क्या आ गया एफ ऑफ t 0 to पाई बाई 4, पहले अपर लिमिट पुट की 1/8 को बाहर रख लिया, अपर लिमिट पुट की साइन 2 इंटू में पाई बाई 4 होल की पावर 4 माइनस में, फिर लोअर लिमिट पुट कर दी साइन 0 की पावर 4, तो कट के क्या बच गया 2 बच गया, साइन पाई बाई 2 क्या आ गया साइन पाई बाई 2 की पावर 4 माइनस में देखो साइन 0 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 0, 0 की पावर 4 क्या रहेगा 0, तो साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1, 1 की पावर 4 क्या आ गया 1, 1 माइनस 0 1/8, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया 1/8। अब देखो इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन है, आपने क्या करना है सिंपली पहले इंटीग्रेशन करो, सिंपल इंटीग्रेशन लेके पहले इंटीग्रेशन कर लो जो पीछे तक करते आए हो, फिर उसको एफ ऑफ एक्स मान लो, फिर उसमें क्या करो लिमिट लगा दो -1 to 1, अपर लिमिट पहले अपर लिमिट पुट करनी है फिर लोअर लिमिट पुट करनी है, ये जो वैल्यू आएगी किसी वेरिएबल में ना आके ये वैल्यू एक नंबर आएगी। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है।